दोस्तों अगले 2 दिन में ये आदमी दम तोड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट्स आज अदालत में रखे गए। दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने रिपोर्ट्स रखी गई और ये बताया गया कि 18 दिन से सोनम वांगचुक, बड़े सोशल एक्टिविस्ट देश के, भूख हड़ताल पर हैं, अन्न ग्रहण नहीं किया है, बॉडी के सारे पैरामीटर्स डाउन है, कमजोरी बेइंतहा है, हालत खराब है, एंड ही मे डाई इन 2 days। अगले 2 दिन में दम तोड़ सकते हैं। अब दोस्तों सच ये है कि सोनम वांगचुक किसी पर्सनल रीजन, व्यक्तिगत कारण से वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठे, बल्कि वो देश में जो पेपर लीक हुए, परीक्षाओं के पेपर जो लीक हुए और करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया। 18 छात्रों ने तो जान दे दी। उनके परिवार के लिए, छात्रों के लिए, एक बेहतर शिक्षा के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं, अब तक खामोश हैं। पूरी सरकार को ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो, जबकि मोदी जी का दफ्तर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है जंतर मंतर से, जहां ये अनशन हो रहा है, और देश की जो संसद है वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। यानी जो सीट ऑफ पावर है उसके नाक के नीचे ये अनशन हो रहा है। तो सच्चाई ये है कि अब तक, मंत्री छोड़ दीजिए, एक बाबू भी सरकार का सोनम वांगचुक या जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उनकी सुध लेने नहीं आया। उधर 48 घंटों से, जब से सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ने लगी, बॉडी के सारे पैरामीटर, मतलब आप कह सकते हैं ग्लाइकोजन तो पहले से ही डाउन था, इस वक्त इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सारे पैरामीटर्स डाउन हैं। जो उनके वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इस पर असर पड़ सकता है, डॉक्टर बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं। सरकार को चिंता नहीं, लेकिन देश को चिंता है। और देश में आप कह सकते हैं कि चाहे वो मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, हर जगह से गुहार आ रही है कि किसी तरह से सोनम वांगचुक को बचा लो। सब मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शंकराचार्य ने भी सरकार से कहा है, शंकराचार्य ने भी कहा है, सेलिब्रिटीज ने भी कहा है, विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भी कहा है कि वांगचुक को बचा लीजिए। जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए, उनको जबरदस्ती उठाना हो जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है, उसको तिल तिल करके मरते देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मांग लेंगे। अब दोस्तों सरकार में एक धड़ा है जो चाहता है कि भाई सोनम वांगचुक से कोई डायलॉग इनिशिएट हो, कोई संवाद हो, किसी तरह से उनको मनाया जाए, अनशन तोड़वाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है, अंदर की खबर है कि मोदी और शाह अभी भी रिजिड हैं। अब उनको लगता है कि अगर बातचीत होगी, डायलॉग होगा, तो बात और बढ़ेगी और अंततः एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन किस पर लेना है? इन सब पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मोदी के भी खास हैं, अमित शाह के भी खास। अब देखा जाए तो 2-3 कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है कि नरेंद्र मोदी किसी सूरत से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना नहीं चाहते, इस्तीफा नहीं लेना चाहते। वैसे भी उनके लाडले हैं और ज़्यादातर इलेक्शन जो है, मोदी जी जो इलेक्शन जीतते हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका है। नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं, ये दरअसल चुनाव मंत्री है। तो एक कारण तो ये है कि अपने आदमी को बचाना है। दूसरा कारण कि सरकार को लगता है कि मान लीजिए अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मोदी जी ने ले लिया, मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि अगर हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो फिर अगले दिन किसी और मंत्री के लिए डिमांड होगी, और ज़्यादातर मंत्रियों में खोट है, वो चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे एथनॉल में फंसे गडकरी हो, या फिर विदेश मंत्री हो, आप नाम लेते जाइए। हर मंत्री, अब जैसे भूपेंद्र यादव हैं कैबिनेट मिनिस्टर, इनके तो स्टाफ को ही हटाना पड़ गया, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो भी वजह हो। तो मोदी को लगता है कि अगर मैं एक मंत्री हटाऊं तो कई मंत्री हटाने पड़ जाएंगे और ऐसा ना हो मेरा नंबर भी आ जाए।
हम दोस्तों कारण और भी हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। आज इत्तेफाक से टाइगर को मैंने बुलाया है और टाइगर ने बहुत खुलकर कई बातें बोली है जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बोल पाएंगे कैमरे पर। वो सुनिएगा, आगे सुनिएगा। लेकिन इससे भी बड़ा पॉइंट एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इससे पहले कि आप टाइगर को सुने, कि हाई कोर्ट ने जो इंटरवीन किया, दखल किया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई इस आदमी को बचाना है। लेकिन सरकार के जो वकील हैं कहां हैं भाई? अर्जी लगी हुई है, पीआईएल पे बात हो रही, सरकार कहां है? और इसलिए आज हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है, आज हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है कि जो भी हमारे सवाल हैं उसका जवाब लेकर कल हाजिर होइए, कोर्ट में हाजिर होइए। अब देखना यह है कि क्या हाई कोर्ट इंस्ट्रक्शंस देती है अमित शाह के मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, जिनके अंडर में पुलिस है, कि भाई आप सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराइए, ग्लूकोज चढ़ाइए, सबसे पहले इनके बॉडी के पैरामीटर्स, इनकी जान, उसको खतरे से बाहर निकालिए। तो क्या कल हाई कोर्ट एम्पैथेटिक होता है? क्या वो इंस्ट्रक्शंस देता है वांगचुक को बचाने के लिए? ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने शुरू में पूछा कि मोदी और शाह ये खामोश क्यों हैं, अंदर की बात क्या, असली बात क्या है? और ये जो 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक जो एक बहुत बड़ा जुलूस निकलने जा रहा है वांगचुक के लिए, क्या उसको लेकर सरकार कुछ सोच रही है? क्या एक्शन लेने जा रही है? सरकार के भीतर क्या है इस वक्त? क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, भले मोदी खामोश हैं, हिले हुए हैं, इस आदमी ने हिला दिया इस सरकार को। अब आज मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कैसे लगा इसका आप ज़रूर इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में। और अब टाइगर की बात, टाइगर को आज आप ज़रूर सुनें, ये भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस तर्ज पर वो बोले हैं और दिल से जिस तरह से बोले हैं, सुनना ज़रूरी है। सुनिए एक बार टाइगर को और आपको पता लग जाएगा कि ये सरकार कहाँ खड़ी है इस वक्त। टाइगर, जो बड़ा सवाल ये है कि जंतर मंतर पर ये आमरण अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, सोनम वांगचुक की स्थिति बिगड़ रही है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर संसद है, इस देश की संसद है, वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर आदमी अगर पैदल चले तो अमित शाह के दफ्तर पहुँच जाएगा। मोदी जी का जो दफ्तर है वो मान लीजिए 2.5-3 किलोमीटर है, अगर आप स्कूटर से हैं तो वहाँ भी आप 5 मिनट पहुँच जाएंगे। मतलब सरकार की नाक के नीचे एक आदमी तड़प रहा है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2.5 दिन, सिर्फ 2.5 दिन इसके पास हैं, ओनली 2-3 डेज, उसके बाद ये इसकी जान जा सकती। पूरा देश देख रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई नरेंद्र मोदी हैं, जैसे भी हैं, हिटलर हैं, डिक्टेटर हैं, जो भी हैं, कम से कम इतना तो एक इंसानियत होती है कि भाई ये आदमी मेरे घर से कुछ दूरी पर है। इंसानियत और सत्ता में बैठे के लोग, इनका ये विरोधाभासी शब्द है भाई। इनका इंसानियत से कोई विरोधाभासी, नेता इंसानियत का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सीना है, दिल नहीं है अंदर। किस 2014 से लेके एक जगह मुझे बताइए कहां इंसानियत दिखाई दी? कहां इंसानियत दिखाई दी? एक जगह मुझे बताइए 2014 से लेके, मैं ओपन डिबेट करने को टाइगर मैं कह रहा हूं, मोदी जी ना आते, एक फोन कर देते, अमित शाह चले जाते, कोई आदमी चला जाता, किरण रिजिजू टाइप का आदमी चला जाता। उसके लिए इंसान का दिल होना चाहिए, उसके लिए आपके दिल में जगह होनी चाहिए। अंग्रेजों के जगह यदि मोदी सरकार होती तो महात्मा गांधी कब के शहीद हो चुके होते। अंग्रेजों ने कभी महात्मा गांधी को मरने नहीं दिया। अंग्रेजों ने बार बार महात्मा गांधी के अनशन के सामने घुटने टेके। ये अंग्रेजों से भी गए गुजरे, जबकि अंग्रेज तो आक्रांता थे, उनका कोई इस देश से लेना देना नहीं था सिवाय लूट के। इसके बावजूद महात्मा गांधी की जवाबदेही, उनको डर था कि इंग्लैंड में क्या जवाब देंगे इस फकीर को कुछ हो गया तो। यहां किसकी जवाबदेही है मुझे बताइए, कौन सी जवाबदेही है? राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, उत्तर प्रदेश के स्पीकर महोदय क्या कह रहे हैं? हमने दिल से चंदा दिया था तो उससे मंदिर बन गया। जिन लोगों ने दिल से चंदा नहीं दिया उनका चोरी हो गया, उसमें हम क्या करें? अरे इस आदमी को, जिसको सारा विश्व मानता है, यूनाइटेड नेशन से लेकर सारे विदेशों में जिसको मानते हैं,
जिसने सारे पेटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए, पेटेंट का पैसा भी लेता तो आज बड़ी कोठी होती दिल्ली में 300 करोड़ रुपए की, सारा देश को समर्पित कर दी। सोनम वांगचुक को 3 महीने जेल में रखा आपने, और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे पे, पाकिस्तानी एजेंट समझ के। वो नालायक पुलिस ऑफिसर बोल रहा था कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, मेरे पास प्रूफ है, जेल में डालो, कब वर्दी उतार लो उसकी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहता है कि नहीं हमने चार्जेस वापस ले लिए। अरे ये तो गजब हो गया। कल अभिषेक को उठा लेंगे, 4 महीने जेल में सड़वाएंगे, बाद में बोलेंगे हमने चार्जेस वापस ले लिए। सोनम वांगचुक के उन 3 महीने जेल के कौन जिम्मेदार? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा? जिस देश में सभी, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, जब सत्ता के दरबार में घुंघरू बांध के नाचती है ना, वहां किसी के जान की किसी को फर्क नहीं पकड़, किसी को कोई चिंता नहीं है। ये हम बार बार, मैं सुबह से हर प्रोग्राम में बोल रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सोनम वांगचुक, तुमको, किसी को नहीं, इस देश के 40 करोड़ 140 करोड़ लोगों को जरूरत है तुम्हारी। 140 करोड़ लोग चाहते हैं आपको। ये चंद जयचंद यहां बैठे हैं दिल्ली में, उनके चक्कर में आप भगवान के लिए अपनी जान मत दो। हम बोल रहे हैं, लेकिन वो गांधी फिलोसफी का आदमी, गांधीयन आदमी, वो कहता मैं मर भी जाऊंगा तो कम से कम कुछ तो ये सिखा दूंगा इनको। अरे फूटे घड़े में कब तक पानी भरोगे? पत्थर पे सर मारोगे तो सर ही फूटेगा। ठीक, मैं आ रहा हूँ टाइगर, आ रहा हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, मैं आ रहा हूँ जरा। नहीं इमोशनल नहीं, रोज देखते हैं दीपक भाई। ठीक, हम बैठे हैं, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन जब खबरें पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 25 साल के युवक ने, माता पिता का अकेला बेटा, मुझे बताओ उन माता पिता के लिए क्या जिंदगी में बचाया? इनके घर में थोड़ा सा कोई बीमार हो जाता है तो यहां से वहां तक फ्लाइट और चार्टर किए जाते हैं इन सांसदों के लिए, जो उन किसानों के लिए, मरते हुए किसानों के लिए शब्द बोलने को तैयार नहीं। ठीक, आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप पानी वानी पीजिए। अभिषेक भाई, एक आज हाईकोर्ट में डेवलपमेंट हुआ और लोग कह रहे हैं कि लगता है कि अमित शाह का ये गेम है कि हाईकोर्ट में एक अर्जी लगी और कहा कि साहब 2-2.5 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, सोनम वांगचुक को जान भी जा सकती है, तो इनको कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे, हाई कोर्ट यानी अदालत सरकार से कहे कि सोनम वांगचुक को आप पुलिस कस्टडी में अस्पताल ले जाइए, आईसीयू में भर्ती करिए और फोर्स फीडिंग करिए, मतलब ग्लूकोज लगाइए, जो भी लगाइए, इनकी जान बचाइए। और ऐसा होता है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार एक रास्ता निकाल रही है? क्योंकि जैसा भी टाइगर ने कहा कि भाई फंसी तो हुई है सरकार। मान लीजिए सोनम वांगचुक को अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मोदी शाह ही होंगे। और 20 तारीख से संसद है, मोदी जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिल पास कराने बवाल मच जाएगा। क्या ये जो हाईकोर्ट वाला आपको लग रहा है यही रास्ता है, ये एस्केप रूट है? सरकार इस हाईकोर्ट के बाद, आदेश के बाद, सोनम वांगचुक को वहां से उठा सकती है, अस्पताल ले जा सकती है? दीपक जी, मौजूदा सरकार का डेमोक्रेसी में ऐसा लगता है कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिन कामों से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़नी है उन कामों को करने में सरकार हिचक रही है, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई उल्टा सिलेबस ही लगता है इन्होंने पढ़ लिया है। अगर ये सीधे चले जाते सोनम वांगचुक को जूस पिला, अरे भाई डायलॉग नहीं करेंगे ना उनका कि हम बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि क्या ये रास्ता निकाला है? अरे सरकार ने कब बातचीत करना चाहा है? सरकार बातचीत करनी चाहे तो सर बातचीत ना हो, संभव ही नहीं है सर। सरकार बातचीत करना चाहती है तो राजकुमार को उठा कर ले जाने वाला वीरप्पन बात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो बात करने से मना करेगा। एक गांधीयन, ये कोई भरोसा कर सकता है क्या? ये जुडिशियरी वाला रूट जो अपनाया गया है, न्यायपालिका वाला, वो रूट निश्चित तौर पर इसलिए अपनाया गया लगता है ताकि सरकार का ईगो इसमें कहीं से ध्वस्त होता हुआ ना दिखे। अब इसमें ईगो जैसी कौन सी बात है कि सरकार अनशन खत्म, मतलब मोदी और शाह को वांगचुक के आगे, मोदी शाह को वांगचुक के आगे झुकना ना पड़े, बात भी बन जाए, इसलिए हाईकोर्ट के दरवाजे से मोदी जी दाखिल हो रहे हैं कि भैया हाईकोर्ट से आदेश कराओ, फिर इनको अस्पताल ले जाओ, वहां ग्लूकोज चढ़ा दो, फोर्स फीडिंग करा दो और जान बचा लो। यही कोशिश हो रही है। मैंने कल भी आपको कहा था कि ये ताड़ के पेड़ है, ये आम और लीची के पेड़ नहीं है जो झुक जाते हैं फल आने के बाद। ये ताड़ के पेड़ है, वो सीधे ठूंठ की तरह खड़े रहते हैं। वही मानसिकता है इनकी। मोदी जी कह रहे हैं कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कद है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, अभिषेक जेनजी पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं साहब, कद बड़ा नहीं, ताड़ के पेड़ हैं, और ताड़ के पेड़ हैं इसलिए झुक नहीं पाते, ये कहते हैं। टाइगर, मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ। चलिए ठीक है भाई, आप कह रहे हैं मोदी जी इनसेंसिटिव हैं, अमित शाह इनसेंसिटिव हैं,
अब अपनी खाल बचाने के लिए उसको उठवा लेंगे, सोनम वांगचुक को अस्पताल में दाखिल कर देंगे। लेकिन आमिर खान जिन्होंने 3 इडियट्स बनाई, वो तो सोनम वांगचुक के बहुत बड़े फैन थे। एक ट्वीट तो आमिर खान कर सकते थे। अमिताभ बच्चन तमाम मुद्दों पर लिखते हैं, हर चीज़ पर बोलते हैं। उनका ट्विटर जो है उसमें मिलियंस ऑफ उनके फॉलोअर हैं। और अमिताभ बच्चन सोनम वांगचुक के साथ इंटरव्यू करते हैं, बुलाते हैं, तारीफें को पिल बांधते हैं। एक शब्द अमिताभ बच्चन ने नहीं बोला। तो हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हमारे बाकी देश में, चाहे वो तेंदुलकर हों, चाहे बड़े खिलाड़ी हों, चाहे बड़े नेता हों, विपक्ष को छोड़ के, सोनम वांगचुक के लिए ना एक लाइन बच्चन साहब ने बोली, ना एक आमिर खान ने। दोनों पर्सनली अटैच थे। ये क्या तब्दीली है? ये कौन सी इंसान? जिनके नाम आपने दिए, ये सूरजमुखी है। जिधर सूरज सूरजमुखी उधर है। मुख करेंगे। सूरजमुखी है, जिधर सूरज, आपको सूरजमुखी का मालूम है ना पौधा? जी जी सूरजमुखी जी। का जो फूल होता है वो सूरज के उगने के साथ अपना सा डायरेक्शन बदलता है। सूरज जैसा मतलब जैसा मोदी, सूरज चलता है सत्ता। वैसा चेहरा करता है। सत्ता, सूरज मतलब सत्ता। ये सत्ता की तरफ देखते हैं। और क्या करेंगे मुझे बताइए। आज यदि अमिताभ बच्चन ने सोनम वांगचुक के लिए एक ट्वीट किया, उसके बाद एक बड़ा भीड़ तंत्र है, अमिताभ के घर के बाहर घोषणा देने लोग चलेंगे, अमिताभ को देशद्रोही कहना शुरू कर देंगे। अमिताभ की पत्नी समाजवादी पार्टी में है, इसलिए क्या है, कहां कहां से लिंक निकालेंगे। फिर अमिताभ के बारे में स्विस अकाउंट है करके ये चलने लगेगा। ईडी की रेड हो फिर कोई जाएगी। अमिताभ के खिलाफ किसी गांव में केस लगा देगा, वहां से वारंट इशू होगा, अमिताभ को भागना पड़ेगा। कोई कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बचाने वाला कौन है? पहले लोग हिम्मत करते थे। इसके पहले 2014 के पहले लोग बोलते थे। अरे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब, क्या क्या जब चलिए मान इमरजेंसी लिया। लगाई इंदिरा गांधी ने, तो पार्लियामेंट के पास 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहले नंबर पे एक बन रायसीना रोड प्रेस क्लब है। उस टाइम प्रेस क्लब में, अब तो प्रेस क्लब दारू का अड्डा हो गया है। उस समय प्रेस क्लब में इमरजेंसी अनाउंस होने के बाद सारे संपादक इकट्ठा हो गए थे दादा, और वहां डिस्कस हुआ पत्रकारों को तो छोड़ कि दिया, आप करना कह रहे क्या हैं है। प्रेस क्लब दारू का अड्डा है। सब हम भी मेंबर हैं प्रेस क्लब के, हम तो दारू नहीं, नहीं हम पीते, तो लेकिन आप कह रहे हैं मेंबर तो दारू का मैं अड्डा भी है। हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या, आज आज प्रेस क्लब में 4 संपादक इकट्ठा होकर कुछ बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक के लिए क्या किया जाए, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। अभिषेक, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल मुझे लगा सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि इसकी भी चर्चा हो रही सोशल मीडिया पे। ये कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो क्यों नहीं वहां जा रहे? नेता विपक्ष हैं और ये जो आंदोलन है सरकार के खिलाफ है, राहुल गांधी भी आवाज उठा रहे हैं, वो भी इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, सोनम वांगचुक भी इस्तीफा मांग रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। राहुल गांधी को क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, या कुछ वहां जाने से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो जाएगी? अंदर कहानी क्या चल रही है अभिषेक कांग्रेस में? दीपक जी, अगर बहुत सफाई के साथ, साफ गोई के साथ कहा जाए तो बहुतों को मिर्ची लगेगी, और वो बात मैं कह देना चाहता हूं हाँ, कह जो दीजिए। अक्सर लोग नहीं कहना चाहते। राहुल गांधी के इर्द गिर्द दरअसल फ्रेंड्स ऑफ मोदी घेरा डाल के बैठे हुए हैं। उनमें से ज्यादातर लोग उनके सिपहसालार बने हुए हैं। वो सही समय पर सही जगह राहुल गांधी को जाना चाहिए ये कन्विंस करने के लिए तैयार नहीं है। जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति हो जाती है, उसके बाद ये लोग लाठी पीटते हुए नजर आते हैं। यह स्थिति है राहुल गांधी की टीम की। इससे ज्यादा क्या कहा जाए। जी। राहुल गांधी तमाम आंदोलन करते हैं, जनता से जुड़ते हैं, छात्रों से मिलते हैं, मोटर मैकेनिक से मिलते हैं, कुली से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, कहीं धान बोते हुए नजर आते हैं, सब काम करते हैं। उसके बाद कहीं कांग्रेस पार्टी को आपने फॉलो अप लेते हुए देखा है? 24 अकबर रोड में आप जाकर के देखिए तो राहुल गांधी के आसपास का जो घेरा है, जो जैसे ही राहुल गांधी कैंटीन वाले रास्ते से 10 जनपद से निकलकर सीधे 24 अकबर रोड में इंटर करते हैं, जिस ढंग से उनके आसपास वो घेरा बनाकर चलती है, उस टीम के बारे में क्या कहा जाए? अब कितने लोगों के नाम लिए समझ जाए? गए। नहीं, टीम के क्या बारे में, नाम ही लो ना। अलंकार है, बैजू है, कौशल है, कोई राव है, कोई यादव है, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी। ये वही लोग जान देते हैं कि वहां जाने से आपकी इमेज खराब होगी। लेकिन हम टाइगर, कांग्रेस मुझे पार्टी, बताइए, हम लोग तो खैर कांग्रेस से पैसा नहीं लेते, जब मोदी परवाह नहीं करते तो कांग्रेस से क्या डर है? और हमें किसी का सबसे डर ऊपर नहीं। एक रह गई, एक परत रह गई, ये तो कोटली है। और इनको ढकने के लिए एक लुंगी गैंग है। वो अपनी लुंगी फैला के राहुल गांधी को ऐसा छपा के रखते हैं और डरा नहीं, के मैं रखते कह रहा हैं। था राहुल गांधी एक बोल्ड आदमी है और बड़े दिल के आदमी हैं, और जहाँ तक मेरे इंटरेक्शन है, मुझे बहुत ही वो एक सहज व्यक्ति दिखे।
मेरा भी इंटरेक्शन राहुल जी के साथ हुआ, बहुत साफ आदमी है और जरूरत से ज्यादा साफ है। इतनी घटिया राजनीति में इतने सीधे आदमी कैसे राजनीति करेंगे, विश्वास नहीं उठता। लेकिन वो मेहनत पे विश्वास करते हैं। लेकिन मेहनत कैसे करेंगे? गधा भी मेहनत करता है, मैं उनको गधा नहीं कह रहा हूं, गधा भी मेहनत करता है, हमार भी मेहनत करता है, और एक साइंटिस्ट भी मेहनत करता है, एक आईएएस ऑफिसर भी मेहनत करता है। पैसा देखो कैसा कैसा, मतलब पैसा मतलब क्या रिटर्न। राहुल गांधी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, राहुल गांधी को तुरंत जाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, उससे राहुल गांधी का कद बड़ा हो जाएगा। चलिए खैर, राहुल गांधी मुद्दा नहीं, अब मैं आखिरी सवाल पर आ रहा हूँ। टाइगर, क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक, मैं सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूँ, सोनम वांगचुक इमोशनल हो गए और अपने इमोशंस की वजह से भावुक हो गए देश के लिए? बच्चे जो मरे, जान गई बच्चों की, और उन्होंने जो बच्चों के परिवारों को देखा, तमाम पेपर लीक में बच्चों का भविष्य को देखा, क्योंकि एजुकेशन पे ये आदमी काम करता रहा। क्या भावुक होकर ये आदमी भूख हड़ताल पर बैठ गया और इसको लग रहा था कि सरकार मान जाएगी, कोई ना कोई इसका अनशन तुड़वा देगा? कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, और 18 दिन हो गए, अब जान पे बनाइए। ये आदमी बहुत भावुक है। ये मतलब मैं कह रहा हूं ट्रैप हो गया। नहीं नहीं, ट्रैप नहीं हो गया, ये गांधीयन आदमी। और मैं और आगे की बात कहूं तो शायद लोगों के गले नहीं उतरेगी। उनको मालूम है कि उनके मरने का इंतजार करेगी सरकार, लेकिन वो दधीची बनना चाहते हैं। उनको लगता है, उनका एक पोस्ट पढ़ा मैंने, मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरी बात तो याद रखेंगे। उनको लगता है कम से कम मेरे मर जाने से तो कम से कम सरकार को अकल आएगी। उनको पता है, वो अनशन पे नहीं बैठे थे लद्दाख में, पदयात्रा की थी लद्दाख से दिल्ली तक, किसी ने सुना? नहीं सुना। अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे, किसी ने सुना? नहीं सुना। लोग, उनके फॉलोअर्स जो यंग लड़के थे, वो आपाक हो गए कि मर जाएगा आगे वाला, सरकार सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने वहां पे अजगनी की, हिंसा की, इन्होंने गोलियां चलाई, बच्चों को मार डाला, और सोनम वांगचुक को उठा के जेल में डाला पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तान का एजेंट बोल के। वो जानते इनको अनशन से फर्क नहीं पड़ता। सोनम वांगचुक वो दधीची बनने को तैयार है, लेकिन ये कलयुग है, उनके अस्थि पंजर से बना हुआ वज्र भी दिल्ली में बैठे हुए राक्षसों का नाश नहीं कर पाएगा। चलिए साहब, सोनम वांगचुक अपने प्रमोशन के लिए, अपने जमीन के किसी विवाद के लिए, अपने पर्सनल मामले के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे, वो देश के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। टाइगर कह रहे हैं भावुक आदमी थे, भावना में बह गए, लेकिन ये भावना ना सत्ता को दिखी, ना इवन विपक्ष को दिखी, ना लोगों को दिखी, ना जिनके बच्चे मर गए उन परिवारों को दिखी, कोई वहां आया नहीं। और आज स्थिति यह है कि सोनम वांगचुक आमरण अनशन करते 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 मौत के एकदम करीब आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं डॉक्टर के साहब 2.5 दिन उनके पास है। अब ये जो 2.5 दिन है अगले, क्या हाईकोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा, और क्या मोदी जी, अमित शाह को थोड़ा बहुत तरस आएगा और वो इस आदमी को गिरफ्तार करके आईसीयू में ले जाके ग्लूकोज में रखेंगे, इसका अनशन तोड़ेंगे, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जी दीपक भाई, आपका शो है गुस्ताखी के लिए माफ। आप तरस, मानवता, मानवीय पहलू, ये सारे विरोधाभासी शब्दों का क्यों उपयोग करते हैं? ये इनके डिक्शनरी में नहीं है। चलिए, ये दुनिया को तरसाने में आनंद उठाते हैं, जीवन भर में कभी नहीं तरस सकते। लेट्स सी मेघा पाटकर से पूछ लीजिए कि क्या रवैया उनके साथ रहा था जब वो गुजरात में। लेट्स सी फ्रेंड्स, लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम, टाइगर, अभिषेक, आप सब जो देख रहे हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई राजनीति ना हो इस पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ नायडू बाबू जो मोदी जी जिनकी बैसाखियों पे चल रहे थे, नायडू बाबू ने भी कहा कि इनको बच्चों के आंदोलन के तौर पे देखिए, राजनीतिक तौर पे मत देखिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सोनम वांगचुक सरवाइव करते हैं। हम चाहते हैं वो सरवाइव करें। एक ऐसे व्यक्ति को आज देश की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को, और हो सकता है शायद ऊपर वाला भी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें हल निकलेगा। अगले 48 घंटे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे अपडेट करने की। टाइगर, आप इंदौर से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।